Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to discuss the use of modal verbs, modal auxiliary verbs, modal auxiliaries और मॉडल्स। इस वीडियो में हम यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉडल्स बहुत सारी हैं और सबको एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम यही चाहते हैं, यही प्रयास करते हैं कि प्रॉब्लम को अधिक विस्तार से समझाया जाए ताकि वह आसानी से समझ में आ जाए और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें, हम उसको एक्सरसाइज में ठीक से प्रयोग कर सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। मॉडल्स किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसकी जानकारी करते हैं। जिन वर्ब से कार्य करने की विधि, ढंग या तरीके की जानकारी होती है उन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, हिंदी वाक्यों के अंत में सकता, सकता है, सकती, सकती है, सकते, सकते हैं आदि शब्द आते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ये इस प्रकार की पहचान प्रेजेंट टेंस में होती है, क्योंकि इनके अंत में ते है, ता है, ऐसे पहचान आ रही है तो कैन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। नंबर 2 का ही सेकंड पॉइंट है, कैन वाले वाक्यों में पावर शक्ति, कैपेसिटी सामर्थ्य, एबिलिटी योग्यता का भाव होता है। यानी सेंटेंस में पावर का सेंस है, कैपेसिटी का सेंस है, एबिलिटी का सेंस है, तो हम प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर नीचे नंबर 3 है, वाक्यों के अंत में सका, सके, सकी, सका था, सकी थी, ठीक है, सकता था जैसे शब्द आने पर ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। ये पहचान आ, ए, ई, आ था, ए थे, ई थी, ये हम पास्ट टेंस में पढ़ चुके हैं जब हमने ट्रांसलेशन किया था। और यहाँ पर भी ठीक वैसे ही आ, सका, सके, ए, सकी, ई, सका था, आ था, ई थी, आ था, इस तरह की पहचान आ रही है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें लिया हमने मे और माइट। जब हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, जाए, आए, सके, सकें, हो, सकती है, सकते हैं जैसे शब्द हो और सेंस क्या हो, अनुमति लेने का हो, अनुमति देने का हो। ठीक है। नेक्स्ट है संभावना, उद्देश्य, आशीर्वाद, अभिशाप का भाव हो तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तुम इस पत्थर को उठा सकते हो। उठाना मीन्स कैपेसिटी है, क्षमता है, सामर्थ्य है, तो इसमें कैन का ही प्रयोग होगा। यू कैन लिफ्ट दिस स्टोन। वही हमारा एक स्टाइल जो हम नंबर 1 से आपको बताते चला रहे हैं। तुम सकते हो, तुम सकते हो उठा ये पत्थर, तुम सकते हो उठा ये पत्थर।
हिंदी के वाक्यों को तोड़ करके अंग्रेजी के क्रम में जोड़ना, ये हमें आना चाहिए। हम ये वीडियो नंबर 1 से, जब से हमने ट्रांसलेशन शुरू किया तब से ही बता रहे हैं। तो इसमें थी हमारी कैपेसिटी, पावर शो हो रही है। पढ़ने से ही हमें जानकारी होगी कि उसमें कैपेसिटी है या एबिलिटी है। ठीक है, एबिलिटी क्या होती है? जो हम मानसिक रूप से कार्य करते हैं। कैपेसिटी या पावर क्या होती है? जो हम शारीरिक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या वह इस समस्या का हल कर सकता है? अब समस्या का हल शारीरिक क्षमता से नहीं होने का, मानसिक क्षमता से होगा, मानसिक योग्यता से होगा। और ये इंटरोगेटिव है, तो क्या सकता है, इसके लिए इसमें कैन का प्रयोग हो रहा है, तो शुरू में कैन आ जाएगा, व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। कैन ही, क्या वह, क्या सकता है वह, क्या सकता है वह हल कर, सोल्व, यह समस्या, दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस को पढ़ने से ही हमें इस चीज़ की नॉलेज होगी कि सेंटेंस के अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है। ठीक है, तब हम कैन का प्रयोग करेंगे। और पहचान में ता है, ती है भी आना चाहिए, तभी कैन का प्रयोग होगा। नंबर 4, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हो। देखिए, पहले में था कैपेसिटी, दूसरे में एबिलिटी। अब यह थर्ड सेंटेंस देखिए, इसमें भी सकते हो आ रहा है। तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हो, निषेध, मना करना। तो कैन का प्रयोग ऐसे हमने बताया कि जिन वर्ब से कार्य करने की विधि, ढंग या तरीके की जानकारी होती है उन्हें मॉडल्स कहते हैं। जो मॉडल है ये मॉड वर्ड से बना हुआ है। मॉड मीन्स होती विधि। पेमेंट करने का मोड क्या है भैया आपका? ठीक है, बाई कैश, बाई चेक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मॉडल बना है मोड से बना है। तो यहाँ पर निषेध है, किसी भी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है। निषेध कहते हैं मना करना, वर्जित होना। तो तो कैन का प्रयोग निषेध के लिए भी किया जाता है। यू कैन नॉट एंटर। यहां मे के लिए अंग्रेजी नहीं आएगी। यू कैन नॉट एंटर माई रूम। एंटर के पश्चात प्रीपोजिशन नहीं आती है मे के लिए। ये आ रहा ना मे, इसके लिए एंटर इनटू नहीं आने का है। ठीक है, एंटर का मतलब ही में प्रवेश करना होता है। तो इस चीज को भी समझना चाहिए। इसमें क्या है? निषेध। केवल प्रधानाचार्य ही आपका अर्थदंड माफ कर सकते हैं। तो इसमें अधिकार की बात आ रही है। कैन का प्रयोग किस चीज के लिए हो रहा है? अब अधिकार के लिए। केवल ये अधिकार प्रधानाचार्य जी को ही है, किसी दूसरे को नहीं है। ये जिसे भी होगा, ये अधिकार की बात आ रही है। ओनली द प्रिंसिपल कैन वेव ऑफ, हटा सकते हैं, माफ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं आपका अर्थदंड। योर, अर्थदंड के लिए आता फाइन, FINE। तो देखिए नंबर 4 है। नंबर 4 में चौथा कार्य करने का मेथड है क्या? अधिकार के लिए कैन का प्रयोग होना। नंबर 5, मोहन नाम ले रहे हैं, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ? नंबर 5, ध्यान दें, जब हम अपने से बराबर या छोटे से अनुमति लेते हैं तो हम उसका नाम भी लेते हैं। बड़े का नाम नहीं लेंगे। तो अपने से छोटे या बराबर, जिसे हम कहते हैं इक्वलेंट, अपने इक्वलेंट से या फिर छोटे से अनुमति लेने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है।
क्या होगा? कैन आई टेक योर बुक, कोमा सब कुछ डिपेंड करता है सेंस करने पर। हम सेंस ही नहीं कर पा रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर है। नेक्स्ट, अब आता है जो कुड है। अब तक हमने कैन का प्रयोग किया था, ये 5 तरीके कैन ने हमें बताए काम करने के, ठीक है। अब ये कुड, कुड का प्रयोग, कुड जो होता है कैन का पास्ट होता है। इसका फर्स्ट यूज है, ये इंडायरेक्ट में प्रयोग किया जाता है। मोहन ने कहा कि वह इस नदी को पार नहीं कर सकता है। कुड कैन का पास्ट होता है और जिस सेंस में प्रेजेंट में प्रयोग होता है वही सेंस पास्ट में आता है। कैपेसिटी, एबिलिटी, ठीक है। मोहन ने कहा, मोहन said that, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये हमारी कहना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच है, इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो अंदर ये जो सेंटेंस जो पार्ट आ रहा है क्लॉज है ये प्रेजेंट में है लेकिन पास्ट में लिखी जाएगी। इसमें कैन का प्रयोग होगा लेकिन यहाँ पर कुड आएगा। दैट ही कुड नेगेटिव में है, नॉट क्रॉस। अब दिस रिवर आना चाहिए लेकिन क्या आएगा? इनडायरेक्ट में है, दैट रिवर। तो कैसे हम इसको प्रयोग कर रहे हैं? कुड का फर्स्ट यूज है इनडायरेक्ट में प्रयोग। अगर ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट में होती तो ये कैन ही होता। ये रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट में होती तो ये कुड नहीं कैन होता, ठीक है। अब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में है, बाहर पास्ट तो अंदर भी पास्ट, अर्थात इस सेंटेंस में सीक्वेंस ऑफ टेंस लागू होता है। नेक्स्ट है, कल हम इस चित्र को नहीं बना सके, ठीक है, नहीं बना सके पास्ट टेंस में है और एबिलिटी निगेटिव में है। सके आ रहा है तो वी could not make this picture yesterday. ठीक है। गत वर्ष मैं इस नदी को पार कर सकता था। लास्ट ईयर का रूटीन बता रहा है ये सेंटेंस। कैपेसिटी भी है तो क्या होगा? मैं कर सकता था पार इस नदी को गत वर्ष। आई कुड क्रॉस दिस रिवर। आई कुड क्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को पार कर सकता था लास्ट ईयर। तो ये पास्ट टेंस में रूटीन बता रहा है। कैपेसिटी है, कैपेसिटी होगी तभी तो नदी पार होगी, कैपेसिटी नहीं होगी तो नदी पार कहाँ से होगी? कैपेसिटी ही यहाँ वर्क करेगी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट था, यहाँ पर एबिलिटी, यहाँ पर कैपेसिटी। अब नंबर 9 पर आते हैं। क्या आप कृपया मुझे धन उधार दे सकते हो? कुड का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है।
हिंदी में तो सकते ही हो आ रहा है, ठीक है, लेकिन कैन का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नहीं होता है, कुड का होता है। तो यहाँ पर कुड का प्रयोग है, क्या आप कृपया मुझे कुछ धन उधार दे सकते हो। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुड का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस होगा, ये देखिए। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, क्या सकते हो, कुड यू, कृपया भी आ रहा तो कुड यू प्लीज गिव मी कुछ धन। कुछ के लिए वैसे तो ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में एनी मनी आना चाहिए, निगेटिव में एनी आता है, सम अफर्मेटिव में आता है। लेकिन जब रिक्वेस्ट का सेंस होता है, ऑफर का सेंस होता है, तो उसमें सम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रिक्वेस्ट का सेंस है, कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। ओके, नेक्स्ट है, क्या मैं 2 घंटे के लिए आपका पेन ले सकता हूं। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। तो कुड आई, कुड आई हैव योर पेन 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स। ये जो रिक्वेस्ट होगी पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, ये मोस्टली फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शायद राम को इस समस्या की जानकारी हो। देखिए अब आता है मे और माइट का प्रयोग। तो जब मे का प्रयोग होता है तो उसके हिंदी वाक्यों के अंत में हो, रहे हैं, आए, जाए, सकता है, सकती है और शायद जैसे शब्द भी उसमें आते हैं। संभावना व्यक्त होती है इस टेंस के वाक्यों में, ठीक है। परमिशन ली जाती है, परमिशन दी जाती है, संभावना होती है, आशीर्वाद होता है, अभिशाप होता है, ठीक है। तो शायद राम को इस समस्या की जानकारी हो आ रहा है, तो राम में बी, राम हो, जानकारी के लिए आएगा अवेयर, और अवेयर के बाद में अवेयर, बीवेयर के बाद ऑफ आता है, प्राउड के बाद ऑफ आता है। तो ये प्रीपोजिशन भी हमें नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। अवेयर ऑफ, इस समस्या, दिस प्रॉब्लम, ओके। तो मे का प्रयोग संभावना के लिए हो रहा है। शायद, शायद शब्द से संभावना डिनोट होती है। वे शायद हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों या कर रहे हैं। शायद आ रहा है और ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। तो वे शायद, तो दे मे बी, ये तो संभावना के लिए हो गया, ठीक है। मे संभावना के लिए हो गया, और बी फॉर्म जानते हैं जिसका अर्थ हो होता है, होना, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईजेमर का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन बी का प्रयोग हो रहा है। दे में बी, वे शायद हों प्रतीक्षा कर रहे, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। वेटिंग,
और वेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है, हमारी फॉर अस। ओके, तो इसमें भी और इसमें भी क्या डिनोट हो रहा है, क्या शो हो रहा है? संभावना। नंबर 13, वह शायद आज लखनऊ जाए, इसमें संभावना है, तो ही मे गो टू, किसी भी दिशा में जाने के लिए गो फॉर्म के बाद कोई सी फॉर्म आ रही हो, टू आता है। लखनऊ टुडे। खबर गलत हो सकती है, इसमें शायद भी नहीं आ रहा, लेकिन पॉसिबिलिटी है भी, हो सकती है खबर गलत हो। ये बोलते हैं ना, हो सकता है खबर गलत हो, तो इतने सेंटेंस को भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे जैसे ये बनेगा। तो खबर के लिए द न्यूज में भी हो सकती है, बी यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है, रॉन्ग। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, यहाँ पर परमिशन ली जा रही है। तो देखिए मेथड बदल गया, यहाँ काम करने का तरीका चेंज हो गया है। यहाँ तक संभावना थी, यहाँ पर परमिशन लेना हो गया, अनुमति लेना। तो इसमें मैं सकता हूँ है, कैन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, बराबर का नहीं है, जब हम श्रीमान कह रहे हैं तो बड़े ही होंगे। तो मैं आई कम इन, सर। परमिशन लेने के लिए अब नीचे का सेंटेंस देखिए, तुम अंदर आ सकते हो, तुम मेरा पेन ले सकते हो, तो इसमें परमिशन देना हो रहा है। तो जगह यू में कम इन, इसमें परमिशन देना हो गया। नेक्स्ट है नंबर 17, ईश्वर करे वह ठीक हो जाए, इसमें आशीर्वाद आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? आशीर्वाद आ रहा है। तो आशीर्वाद के ऑप्टेटिव सेंटेंस है, हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो ईश्वर करे के लिए क्या आएगा? मे। आशीर्वाद है इसमें, मे ही। ठीक होने के लिए एक तो वर्ब आती है रिकवर, मे ही रिकवर सून। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे, या मे ही ठीक होने के गेट वेल भी आता है, सून। तो इसमें शुभकामना की जा रही है। भगवान करे तुम अपने जीवन में सुखी न रहो, इसमें क्या है? अभिशाप। बुरी कामना की जा रही है, यहाँ पर अच्छी कामना है, शुभकामना है, यहाँ पर बुरी कामना है, अभिशाप दिया रहा है। तो में यू नॉट, रहो या हो, रहो और हो के लिए बी। मे यू नॉट बी, तुम न हो, न रहो सुखी। हैप्पी, में आपका जीवन, इन योर लाइफ। एक्सक्लेमेटरी मार्क।
नेक्स्ट आता है मे का प्रयोग उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जहाँ पर्पस शो होता है तो मे का प्रयोग होता है। ठीक है, ये ताकि है, सो दैट प्रयोग होगा। ठीक, वह कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड। ताकि के लिए सो दैट। तो यहां पर मे का प्रयोग पर्पस शो कर रहा है। अब ताकि अच्छे अंक ला सके, कौन ला सके? वह। यहां वह को हमने अंडरस्टूड कर दिया है, सो दैट, लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। अब देखिए, ये सो दैट कंजक्शन है, इसके पहले जो क्लॉज आ रही है सो दैट से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सो दैट के बाद मे आया, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ प्रेजेंट, तो यहाँ मे का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस ये देखेंगे आप, पहले हम इसी को अनुवाद कर देते हैं, तो चलो बाद में कर देंगे इसको। संभव है कि रेलगाड़ी देर से आए, इसमें भी संभावना शायद शब्द नहीं है, तो संभव है ये दो प्रकार से बना देंगे, लेकिन हम मे का प्रयोग करके ही बनाते हैं। द ट्रेन में कम लेट। ठीक है, संभव है कि रेलगाड़ी देर से आए, द ट्रेन में कम लेट, तो संभव है ये मे में आ गया। इसको मैं आपको केवल ओरल बता रहा हूं, कैसे होगा? इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट द ट्रेन विल कम लेट। इस प्रकार से ही बना सकते हैं, स्पेस कम है। इट इज पॉसिबल दैट द ट्रेन विल कम लेट, ये संभव है कि गाड़ी देर से आएगी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इट इज पॉसिबल ना लिखा। रवि ने कहा था कि शायद शाम को वर्षा हो। अब देखिए, माइट का प्रयोग होता है, मे का पास्ट माइट होता है, जैसे कैन का पास्ट कुड, वहां हमने आपको समझाया था, उसी प्रकार से मे का पास्ट माइट होता है और फर्स्ट यूज इसका इनडायरेक्ट में होता है। रवि ने कहा कि शायद शाम को वर्षा हो। राम said that, ये प्राकृतिक घटना है तो इट का प्रयोग होगा कर्ता के रूप में, इट माइट। ये मे का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इनडायरेक्ट में है, बाहर पास्ट है तो अंदर भी पास्ट, मे का पास्ट माइट। इट मे रेन, शाम को इन द इवनिंग। ठीक है, उसने तेजी से दौड़ लगाई ताकि दौड़ जीत सके, या फिर उद्देश्य आ गया। अंतर इतना है कि ऊपर हमने जो सेंटेंस नंबर 19 आपको एक्सप्लेन किया था, वहां जो प्रिंसिपल क्लॉज थी चमक रहा है, सो दैट से पहले यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर मे आया, यहाँ पर पास्ट आ रहा है सो दैट से पहले, तो आगे माइट का प्रयोग होगा। उसने तेजी से दौड़ लगाई, ही ran फास्ट, वह तेजी से दौड़ा, सो दैट ही
might win the race। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने आपको कैन कुड मे माइट का डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया आपके साथ में। आई थिंक द यूज ऑफ कैन कुड मे माइट will be clear to you. I advise you again to study the rules and examples again and again. Watch the video again and again till the point is not clear to you. जब तक पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता आप इसे बार बार समझें, देखें। थैंक्स।